हाँ, तो हमने कहा था कि जो इंटेस्टाइन या एलिमेंट्री कैनाल होती है बेटा, उसकी एनाटॉमी अगर हम लोग देखते हैं तो वो 4 लेयर्स की होती है। आउटर मोस्ट सिरोसा होती है, उसके बाद मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में आउटर साइड में लॉन्जिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती है और इनर साइड में सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। तो इसोफेगस से लेके और लार्ज इंटेस्टाइन तक और इवन रेक्टम तक भी यही रहता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि स्टमक के अंदर सबसे आउटर मोस्ट लॉन्जिट्यूडनल होती है बेटा, आउटर मोस्ट। उसके बाद में सबसे इनर मोस्ट सर्कुलर होती है। अब आप कहोगे मैम इसमें भी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन जो मिडिल में होती है वो होती है बच्चा ओब्लिक मसल्स, वो मिडिल में। ठीक है, केवल ये 3 लेयर ऑफ मसल्स किसमें प्रेजेंट होती है? स्टमक। बाकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मस्कुलरिस में केवल 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर। लेकिन अगर स्टमक की लेयर आ जाए तो आपको बताना है लॉन्जिट्यूडनल, ओब्लिक एज वेल एज सर्कुलर। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टमक की जो वॉल है वो थिकर है एज कंपैरिजन टू द वॉल ऑफ अदर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब ये क्यों थिकर है बच्चा? क्योंकि स्टमक जो होता है ना वो बेटा फर्दर चर्निंग का काम करता है। फर्दर चर्निंग का मतलब होता है किसी चीज को ऐसे ऐसे से पीसना, या फिर जैसे मम्मी दही भी लोती है तो वो दही को बिल्कुल ऐसे लिक्विड कर देता है, तो वो चर्निंग का काम करता है। कौन बचा? स्टमक। कि हम जो जल्दी जल्दी से खाना खा लिया या बिना चबाए खा लिया या कम चबाया, कम च्यू किया और उसको स्वॉलो कर लिया, तो उसको फर्दर फाइन पेस्ट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? स्टमक करता है। और मैंने आपको बताया था कि स्टमक के अंदर इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको क्या कहा जाता है बेटा? रिउगे। तो ये रिउगे जो होते हैं वो ओब्लिक मसल्स उनको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो अच्छे से किसी भी चीज को चर्न कर। तो ये एक एडिशनल स्ट्रक्चर है बच्चा, ओब्लिक मसल्स किसके अंदर? स्टमक के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट लेयर जो आती है बेटा वो थर्ड लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज सबम्यूकोसा, जो स्पेशली लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। ये याद रखना, LCT, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, जिसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स ये तो प्रेजेंट होते ही होते हैं। उसके बाद में फोर्थ लेयर जो इनर मोस्ट होती है दैट इज कॉल्ड एज म्यूकोसा। नेम से इंडिकेट कर रहे हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा मतलब इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, है ना। तो ये इनर मोस्ट लेयर है। आपको ये याद रखना है इनर मोस्ट लेयर किसकी बनी हुई है बच्चा? कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। वेरी गुड, इट इज मेड अप ऑफ कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। और आउटर मोस्ट सिरोसा किसकी बनी हुई है? स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये मत सोचना कि ये तो टिश्यू चैप्टर में से आते हैं, इसी में आएंगे, आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही कभी भी टिश्यू चैप्टर में क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी पूछ सकते हैं कि भाई अगर म्यूकोसा लेयर किसकी बनी हुई है, तो आप ये नहीं कहोगे कि मैम ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। वो डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया था, आई थिंक वो सबको क्लियर था ना बच्चा? यस मैम। यस मैम। बस स्टमक का जब बनाओगे ना, तो स्टमक का जब बनाओगे तो वो जो ये तो अपन ने म्यूकोसा लेयर ली थी, फिर सब म्यूकोसा ली थी, सब म्यूकोसा के बाद में अपन ने मस्कुलरिस में पहले इनर सर्कुलर मसल ले ली थी, आउटर लॉन्जिट्यूडनल ले ली थी। स्टमक में क्या करोगे? ये लॉन्जिट्यूडनल बनाओगे, 2-3 लेयर स्टमक का बता रही हूँ, और यहाँ पे ऐसे ये बना दोगे। ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चा? ओब्लिक मसल्स का।
ये एडिशनल लेयर ऑफ ओब्लिक मसल्स ओनली इन द स्टमक, ठीक है। इन दोनों के अलावा, सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल के अलावा ओब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होती है स्टमक में। ये चीज मैम गॉबलेट सेल भी तो होते हैं। गॉबलेट सेल तो बच्चा जो म्यूकोसा है ना उसमें प्रेजेंट होते हैं, समझे। गॉबलेट सेल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, वो यूनिसेल्युलर कॉलुमिनर एपिथेलियम का ही मॉडिफिकेशन है। अपन ने जब अपन ने एपिथेलियम पढ़ा था तो हमने उसमें ग्लैंड्स पढ़ी थी, तो ग्लैंड्स में मैंने आपको बताया था ग्लैंड्स में भी मेड अप ऑफ सिंगल सेल यूनिसेल्युलर ग्लैंड, उसका एग्जांपल हमने गॉबलेट सेल ही दिया था। और गॉबलेट सेल इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलुमिनर एपिथेलियम, ये भी याद रखें। तो गॉबलेट सेल यहाँ प्रेजेंट होंगे म्यूकोसा लेयर, इधर नहीं, ये ओब्लिक मसल्स, ठीक है। क्लियर है बच्चा? ओके। अच्छा, अब ये तो हो गया बच्चा हम लोगों के एनाटॉमी। अब इसके बाद में नेक्स्ट आती है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, क्योंकि हम कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको पहले भी बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। यानी एलिमेंट्री कैनाल तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ऑफ वेरिंग डायमीटर, अब उसके साथ में ग्लैंड्स कौन कौन से एसोसिएटेड होती है, ठीक है। कुछ ग्लैंड्स एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती है, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी बाद में। पहले हम लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के बाहर कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ अटैच होती है। तो सबसे फर्स्ट जो हम लोग ग्लैंड्स लेते हैं वो लेते हैं बच्चा सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है बेटा, दे आर थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बकल कैविटी। अब बकल कैविटी में ऐसा नहीं है कि बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बकल कैविटी। बकल कैविटी में तो उनकी केवल क्या हो रही है, ओपनिंग हो रही है। तो सबसे पहले थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड हो गई। कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ग्लैंड सपोज, फिर मैं लिख लूंगी लोकेशन, फिर मैं लिखूंगी सिक्वेशन, इजी रहेगा लर्न करने। मैम ऐसे नहीं कह सकते, मैम ऐसे नहीं कह सकते कि ये पार्शियली बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ओके मैम। तो सबसे फर्स्ट जो हम ग्लैंड लेंगे सलाइवरी ग्लैंड में, उसमें फर्स्ट ग्लैंड लेंगे पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, यानी सभी सलाइवरी ग्लैंड्स में सबसे बड़े साइज की ग्लैंड जो है वो पैरोटिड ग्लैंड है। कहाँ लोकेटेड है, तो दे आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द ईयर। ये जैसा हमारा ईयर है, दे आर प्रेजेंट एट दिस पोजीशन, ये पोजीशन, ठीक है। तो जस्ट बिलो द ईयर एंड above the upper jaw, अपर जॉ से ऊपर और ईयर से बिलो, ये यहाँ, ठीक है, इधर लोकेटेड। अब बात आती है कि इसके जैसे अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूं, यहाँ ड्रॉ, सपोज ये हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया बकल कैविटी का, ये आपकी बकल कैविटी हो गई है, ये नेजल पैसेज हो गया है, ये वाला रीजन जो हो गया नेजल पैसेज हो गया, और ये नेजल पैसेज हो गया, ये सुपीरियर पैलेट हो गया, और ये हमारा सपोज ईयर हो गया, ठीक है। ये ईयर प्रेजेंट हो गया, मेरा ईयर अच्छा नहीं बना है, ऐसा नहीं। इस ईयर के यहाँ पे प्रेजेंट होगी बच्चा पैरोटिड, ठीक है। अब ये पैरोटिड ग्लैंड जो होगी ओपन होगी, ये बकल कैविटी में ओपन होगी थ्रू अ डक्ट, बकल कैविटी में ओपन हुई थ्रू अ डक्ट। तो एक डक्ट के थ्रू ये बकल कैविटी में ओपन हो रही है। कहाँ ओपन हो रही है, तो ये जो ओपनिंग है ये हमारे अपर जॉ में, अपर जॉ, और अपर जॉ को हम क्या कहते हैं, मैक्सिला, या तो आप वर्ड यूज रखो मैक्सिला, अपर जॉ मैक्सिला, नीचे वाले मैंडिबल्स, ठीक है।
मैक्सिला भी आ सकते हैं या फिर अपर जॉ के नाम से भी आ सकते हैं। तो अपर जॉ में कहाँ, अपर जॉ में मैं कहूँ कि लोकेशन तो ये है, और डक्ट किधर रिलीज हो रही है, डक्ट रिलीजेस इट्स सिक्रीशन, इसमें बच्चा एट सेकेंड मोलर ऑफ अपर जॉ, अपर जॉ का जहां पे सेकेंड मोलर है, हमारे पास कितने मोलर्स हैं, 3 मोलर्स होते हैं ना बच्चा, 2 1 2 3, 2 प्रीमोलर, उसके बाद में फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर। तो सेकेंड मोलर के पास में इसकी ओपनिंग होती है अपर जॉ, जॉ के उधर से। अच्छा जी, अब ये जो ग्लैंड है ना, ग्लैंड की जो डक्ट है, इस डक्ट को क्या कहा जाता है, तो इस डक्ट को कहा जाता है स्टेंसन डक्ट। तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देती हूँ, डक्ट का नाम। तो डक्ट का नाम हुआ स्टेंसन डक्ट। स्टेंसन डक्ट से पैरोटिड ग्लैंड अपना सिक्रीशन हमारी बकल कैविटी में पोर करती है, ये चीज है। अब बात आती है कि सिक्रीट क्या क्या करती है, तो नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं सिक्रीशन। सिक्रीट क्या करती है, तो बच्चा ये सलाइवा जो सिक्रीट करती है, उस सलाइवा में मेनली क्या प्रेजेंट होता है, तो मेनली इज द सलाइवरी एमाइलेज। ज्यादातर इसमें से सलाइवरी एमाइलेज, क्योंकि केवल पैरोटिड ग्लैंड ही है बेटा, याद रखना, जो एंजाइम रिलीज कर रही है, सलाइवरी एमाइलेज। बाकी दोनों ग्लैंड्स केवल म्यूकस रिलीज करती है, एंजाइम ये रिलीज कर रही है। तो एमाइलेज भी रिलीज कर रही है, म्यूसिन भी रिलीज कर रही है, और साथ में लाइसोजाइम, एक जूस है या हम कहें एक एंजाइम है विच कैन किल बैक्टीरिया, लाइसोजाइम एंजाइम विच कैन किल बैक्टीरिया, तो वो भी रिलीज करती है। तो ये तीनों चीजें रिलीज हो रही है किससे बच्चा, पैरोटिड ग्लैंड से। अब इससे रिलेटेड एक और चीज है, अगर पैरोटिड ग्लैंड्स में वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, अगर पैरोटिड ग्लैंड में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो दैट कॉजेस, तो हम ये लिखें कि वायरस इन्फेक्शन कॉजेस मम्स। और ये मम्स जो होते हैं ये यूजुअली छोटे बच्चों में 5 to 8 इयर्स के बच्चों में ज्यादा होता है मम्स। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ विच ग्लैंड कॉजेज मम्स, तो आपका आंसर होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, कि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो वो क्या क्या कॉज करते हैं बच्चा, मम्स कॉज करते हैं। तो ये चीज आ जाती है बच्चा, ये हो गया पैरोटिड ग्लैंड का लार्जेस्ट है, लोकेटेड कहाँ है, ईयर के बिलो में, एट दिस साइड चीक्स पर, और उसकी ओपनिंग जो हो रही है वो सेकेंड मोलर ऑफ द अपर जॉ, ये याद रखना बच्चा। सेकेंड मोलर तो हमें याद रह जाता है अपर जॉ के, लोअर जॉ के यहाँ से नहीं रिलीज होगा। और साथ में डक्ट का क्या नाम है जो ओपन कर रहा है, वो होता है स्टेंसन डक्ट। वो वैसे रेयरली ही, नीट में तो ये नहीं आती है डक्ट का नाम, लेकिन जो अपने स्कूल के एग्जाम्स होंगे उसमें आ सकते हैं। इसलिए क्लियर है बच्चे ये वाली फर्स्ट ग्लैंड? Yes, ma'am. ओके, Yes, नाउ वी कम ma'am. ऑन टू द सेकंड ग्लैंड। ये उतार लेना बेटा बिल्कुल इसी तरीके से। अब मैं इसको रब करती हूँ, सेकंड ग्लैंड पर आते हैं। अब आता है सेकंड ग्लैंड। तो सेकंड ग्लैंड के अंदर दूसरी ग्लैंड हो गई बच्चा, जिसको कहा जाता है सेकंड सलाइवरी ग्लैंड। उसके दो नाम है, उसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं या फिर उसे सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, दोनों तरह के नाम है, सब मैंडिबुलर भी है बच्चा और सब मैक्सिलरी भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके ऊपर वाला मैंने क्या बताया था, जॉ को क्या कहते हैं, मैक्सिला, मैक्सिला जो, मैक्सिला जॉ को कहते हैं। और अगर उससे जॉ से रिलेटेड किसी चीज की बात करेंगे तो उसको वर्ड कह देंगे मैक्सिलरी। जैसे अगर जॉ तो है मैक्सिला,
अगर इधर नर्व्स आ रही हैं तो उन नर्व्स को हम कहेंगे मैक्सिलरी नर्व, है ना। तो ऐसे ही जो ग्लैंड इधर मैक्सिला के इधर प्रेजेंट होएगा तो उसको मैक्सिलरी, और नीचे वाला मैंडिबल, मैंडिबल, और उससे रिलेटेड वर्ड को कहेंगे मैंडिबुलर है। तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है? जस्ट बिलो लोअर। अब बात आती है कि जॉ के नीचे प्रेजेंट है, लोअर जॉ के नीचे प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं कि इसकी तो भाई आप मैम फिर सब मैक्सिलरी क्यों कह रहे हो जब ये सब मैंडिबुलर ही है? तो एक्चुअली क्या होता है कि इसकी लोकेशन इस तरह की होती है कि ये अगर अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है तो इट इज प्रेजेंट समवट लाइक दिस, यानी इस अपर जॉ से भी नीचे है और लोअर जॉ से भी नीचे प्रेजेंट, ठीक है। अब ये ओपन कहाँ होगी? तो ये ओपन होती है बच्चा, जैसे ये हो गई, ये थोड़ी नीचे इसके भी और थोड़ी इसके भी ऊपर। अब ये जो ओपन होगी, दिस विल ओपन इनटू दिस, कहाँ पे? आगे आगे, जस्ट बिलो द, जस्ट एट द इंसाइजर, लोअर जॉ के इंसाइजर के इधर। अगर कभी डेंटिस्ट के गए हो ना, तो डेंटिस्ट जब दांतों को चेक करता है या कुछ ट्रीट करता है तो 2-3 जगह वो रुई की ऐसे बनाता है बंडल सा और वो लगा देता है। एक तो लगाता है हमारे टंग के नीचे, एक लगाता है हमारे ऊपर यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो सलाइवा रिलीज हो रहा है वो पैरोटिड ग्लैंड रिलीज कर रही है, टंग के नीचे जो रिलीज कर रही है वो कौन सी रिलीज कर रही है बेटा? सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, ठीक है। तो ये इंसाइजर के इधर, जस्ट बिलो द लोअर जॉ इन द इनसाइड लोकेशन है। ओपन कहाँ करेगी? इंसाइजर ऑफ लोअर जॉ, ठीक है जी। अब ये जब लोअर जॉ की यहाँ पे कर रही है तो ये डक्ट कौन सी है बच्चा, है ना? ये डक्ट कौन सी है? तो इस ये डक्ट का नाम है वॉर्टन, वॉर्टन डक्ट। याद करने की मुझे लगता है नीट के लिए तो नहीं है जरूरत, लेकिन स्कूल एग्जाम में आ सकता है। तो वॉर्टन डक्ट किसका है बेटा? सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर की जो डक्ट ओपन होती है दैट इज कॉल्ड एज वॉर्टन डक्ट। उसके बाद में इसका सिक्रीशन में क्या चीज प्रेजेंट होती है? तो इसके सिक्रीशन में जो सलाइवा होता है दैट कंटेन ओनली म्यूसिन, बस म्यूसिन ही प्रेजेंट होता है, सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट नहीं होता। वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइसोजाइम इज आल्सो देयर, एंड बाकी जो भी सॉल्ट, म्यूसिन, सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम, ये सारी चीज पैरोटिड ग्लैंड के सिक्रीशन में रिलीज होती है। थर्ड ग्लैंड आ जाती है बच्चा हमारी, जिसको हम कहते हैं सब लिंगुअल। लिंगुअल वर्ड इंग्लिश में लिंगुअल से लैंग्वेज बना है, एक्चुअली लिंगुअल टंग को कहते हैं। टंग हम लोगों को हेल्प करती है इन स्पीकिंग द लैंग्वेज, तो इसलिए वर्ड यूज होता है। तो सब लिंगुअल यानी कि बिलो द टंग, तो इट इज प्रेजेंट, जैसे सपोज ये टंग है तो ये यहाँ कहीं यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अब ये वाली जो ग्लैंड है ना बेटा, सब लिंगुअल ग्लैंड इज कंसीडर्ड द स्मॉलेस्ट ग्लैंड, सबसे छोटी ग्लैंड। पैरोटिड सबसे बड़ी, सबलिंगुअल सबसे छोटी। ओपन कहाँ होगी? जस्ट बिलो टंग, तो ओपनिंग जस्ट बिलो टंग, बिलो द टंग, ओके जी। अब इसकी भी डक्ट होनी चाहिए, तो इसकी एक आधी डक्ट नहीं होती, इसकी बहुत सारी डक्ट होती है ना। छोटा है उतना ही खोटा है, एक डक्ट से नहीं पास कर रही है, बहुत सारी डक्ट से मिलके पास कर रही है। तो जो ये वाली सब लिंगुअल, ये सब मैक्सिलरी और ये पैरोटिड, तो इसके डक्ट जो होती है, इनकी जो डक्ट होती है बहुत सारी डक्ट्स होती है। जैसे सपोज ये छोटी सी ग्लैंड है
इधर से ये डक्ट भी निकली, ये डक्ट भी निकली, ये डक्ट भी निकली, और ये सारी डक्ट मिलके और फिर एक डक्ट बनी। तो इनकी जो डक्ट्स होती है ना, वो कहलाती है डक्ट्स ऑफ रिविनस, RIVINUS, डक्ट्स प्लूरल है, डक्ट्स ऑफ रिविनस, यानी बहुत सारी डक्ट अपना सिक्रेशन निकालती है और उसको कहा जाता है डक्ट्स ऑफ रिविनस। और फिर जब वो सारे मिलके एक सिंगल डक्ट बनाती है ना, उस डक्ट का नाम होता है बर्थोलिन डक्ट, उसका नाम होता है बर्थोलिन डक्ट। अब बेटा ये चीज नाम याद रखना, ये नाम इसलिए याद रखना क्योंकि NTSC सॉरी नीट में ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आप लोगों को क्या कंफ्यूजिंग होता है? आप कहोगे मैम अभी तो कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, नहीं होगा। जब 12th क्लास में आओगे ना, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ग्लैंड पढ़ोगे, बर्थोलिन ग्लैंड। अब क्योंकि हम 12th क्लास का पढ़ा हुआ ज्यादा याद रखते हैं, क्योंकि उस टाइम में फ्रेश निकलते हैं 12th क्लास में से, तो हमें लगता है बर्थोलिन ग्लैंड की जो डक्ट होगी वो बर्थोलिन डक्ट हो जाती है। और ये मैंने बहुत बार, दो NCERT में नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने बहुत बार नीट के पेपर में देख रखा है एलिमिनेशन क्वेश्चंस कि इस ग्लैंड का नाम